हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स से बने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमें उनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। ये हम लास्ट पार्ट में कर चुके हैं। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारे पास वाइड रेंज में है और इनको समझने के लिए इनका क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। जब इनकी प्रॉपर्टी इनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है तो क्यों ना इसका क्लासिफिकेशन भी इनके स्ट्रक्चरल बेसिस होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर के बेसिस पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, आज हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चरल बेसिस पे दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स एंड सेकंड है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एसाइक्लिक यानी ये साइकिल में नहीं है, ओपन चेन में है। ओपन चेन यानी कार्बन जो है, कार्बन की जो श्रृंखला है ओपन चेन है। कार्बन के जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं। सपोज अगर हम एग्जांपल देखें कि जैसे ये बीट्स है, इसमें जो मोती है, सपोज ये कार्बन है और ये कार्बन एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं, इनकी जो एंड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं, तो ये क्या है, ये ओपन चेन है। ये क्लोज चेन ना होकर ओपन चेन है। इस चेन की ब्रांचिंग भी हो सकती है और इस तरीके के कंपाउंड्स एलिफैटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ओपन चेन वाले, ब्रांच चेन वाले कंपाउंड्स एलिफैटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए साइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड्स में हम देख सकते हैं जो कि स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांचिंग भी हो सकती है, ये कहलाते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ CH3 यानी इथेन, अगर एक कार्बन और जुड़ जाता है इस चेन के साथ में तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से ये चेन चलती रहती। तो ये सारे क्या होते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर इनकी ब्रांचिंग हो जाए, सपोज यहाँ CH3CH या CH3 ग्रुप ऐड हो गया है सेकंड कार्बन पे, देन CH2 एंड CH3, तो यहाँ पर टोटल कितने कार्बन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन हैं और एक इसकी ब्रांचिंग हो रखी है, तो ये आइसोपेंटेन। उसके बाद में देखें अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए इसके साथ में, सपोज CH3CHO ग्रुप कहलाता है एल्डिहाइड ग्रुप, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में इसको करेंगे। तो यहाँ अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। अगर इसके साथ में COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है, CH3CH2 CH3CH2 COOH, तो ये कहलाएगा 3 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स के, जो कि स्ट्रेट हैं, जिनकी ब्रांचिंग पॉसिबल है और इनको एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। सेकेंड टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। इट कंटेन क्लोज चेन। यहाँ क्या है, क्लोज चेन। चेन तो है लेकिन ये क्लोज चेन है। इट कंटेन क्लोज चेन और रिंग लाइक एटम्स, है ना। अगर रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सपोज यहाँ ये थी ओपन चेन, अगर हमने इसको कर दिया क्लोज चेन तो ये हो गया क्लोज चेन, ठीक है। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट अगर हम देखें कि अगर कार्बन की अगर हम चेन बनाना चाहें तो कार्बन में कितने एटम्स होना जरूरी है, मिनिमम 3 एटम्स ऑफ कार्बन होने जरूरी है उसकी चेन फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि 2 एटम्स होंगे तो ये तो दोनों ही एटम्स जो है टर्मिनल पोजिशन पे जुड़े होंगे, दोनों ही जुड़ नहीं पाएंगे एक दूसरे से, अगेन ये रिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मिनिमम 3 एटम्स का होना जरूरी है रिंग लाइक स्ट्रक्चर के लिए। तो ये देखा गया है, इट कंटेन क्लोज चेन और रिंग ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे अपना या फिर क्लोज चेन कर लेंगे, तो ये कहलाते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। फर्दर इनको दो भागों में बांटा गया है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। पहला है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको अगेन दो भागों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेम एटम्स के द्वारा, और जबकि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में उन एटम को रिप्लेस करके दूसरे सब्स्टिट्यूट एटम्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। सपोज हम बात करें सबसे पहले होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, जिसे कि दो भागों में फर्दर बांटा गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए किसी भी रिंग फॉर्मेशन के लिए, मिनिमम कार्बन 3 होने चाहिए। यहाँ पे 3 कार्बन जब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कहलाता है साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, तो ये साइक्लिक फॉर्म में है तो ये साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से 4 कार्बन जो है
ये अगर साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं तो साइक्लोब्यूटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से अगर 6 कार्बन अगर ये फॉर्मेशन करते हैं रिंग का तो साइक्लोहेक्सेन, इसी तरीके से साइक्लोपेंटेन, और अगर उसमें एक डबल बॉन्ड आ जाए तो साइक्लोपेंटीन। समझ रहे हैं इस बात को? ये है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में एलिफैटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि ओपन चेन में पाई जाती है। ओपन चेन कंपाउंड्स में भी एलिफैटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में भी एलिफैटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। यहाँ हम बात करेंगे एलिफैटिक प्रॉपर्टी और एरोमेटिक प्रॉपर्टी। एरोमेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन रिंग रखते हैं। बेंजीन रिंग 6 कार्बन की रिंग है और उसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये अल्टरनेटिंग जुड़े होते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं हम, ये बेंजीन है, तो बेंजीन रिंग रखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो ये कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 भागों में बांटा गया है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड जिसमें कि 6 कार्बन की रिंग है और वो भी अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है इसमें, है ना, 6 कार्बन है ये, और साथ में ही अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये है बेंजीन। बेंजीन रिंग रखते हैं, ये है एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके फर्दर एग्जांपल्स है, एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ NH2 ग्रुप जुड़ा है, ये है एनिलीन। एक हाइड्रोजन को हटाकर OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे है फिनॉल। तो बेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, ये सब बेंजीनॉइड कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरा आता है नॉन बेंजीनॉइड, जिसमें कि 6 कार्बन की बेंजीन रिंग नहीं है। यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ कितने कार्बन हैं, 1 2, इसके एजेस को अगर हम देखें यहाँ देखें हम कार्बन को काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर कार्बन की ये चेन है। 6 कार्बन की चेन विथ अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स के साथ आता है, तब वो कहलाती है बेंजीन रिंग। यहाँ पर 7 कार्बन है तो ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग नहीं है, प्लस साथ में ही इसमें 7th नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। देख पा रहे हैं हम, ये बेंजीन। अच्छा, ये जो है इसे कहा जाता है ट्रोपोन, TROPONE, ट्रोपोन है ये इसका नाम। अच्छा, इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। हमने कहा एरोमेटिक प्रॉपर्टी के लिए बेंजीन रिंग चाहिए विद अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड चाहिए उसके लिए, पर ये तो बेंजीन रिंग ना होते हुए भी इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर हम देखें कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है इसको भी हमने इसके डबल बॉन्ड के साथ में काउंट कर लिया है। डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये जो पैटर्न है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का जो पैटर्न है इस मॉलिक्यूल में कंप्लीट हो रहा है। जब इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का पैटर्न एज अ बेंजीन कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो ट्रोपोन है ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि बाईसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक होते हैं, वो भी बेंजीनॉइड कंपाउंड कहलाते हैं और वो भी एरोमेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे कि 2 बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, ये है नेफ्थलीन, जिसमें कि 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे से जुड़ी है। यहाँ 3 बेंजीन रिंग जुड़ी है एक दूसरे से, तो ये है एंथ्रासिन। तो ये बेंजीनॉइड कंपाउंड है, साथ ही साथ में ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। नेक्स्ट आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द रिंग कंटेन 1 or more एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन इन एडिशन टू द कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पायरोल है। पायरोल मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? यहाँ पर 5 कार्बन की जगह 4 कार्बन है। यहाँ पर 5th कार्बन को हटाकर NH जुड़ा है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन 5th कार्बन की जगह पर NH है, ये है पायरोल। इसी तरीके से फ्यूरेन में क्या हो रहा है? 5 कार्बन की जगह पर ये 4 कार्बन की सीरीज है, साथ में ही 5th कार्बन पे की जगह क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, ये है फ्यूरेन। और इसी तरीके से बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन का जो रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें बेंजीन का एक कार्बन ना होकर वहां पर नाइट्रोजन जुड़ा है, ये है पायरिडीन। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो अगर ये जो हेटेरो एटम्स कहलाते हैं, जब ये नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन अगर ये इस रिंग में ऐड हो जाएंगे कार्बन को हटाकर, तो ये हेटेरो एटम्स कहलाएंगे और इसी वजह से ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ओके, तो आज हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 भागों में बांटा गया है, एसाइक्लिक यानी ओपन चेन और साइक्लिक यानी क्लोज चेन। साइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स।
होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड्स को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स में। तो फॉर एग्जाम्पल कर करके मैंने आपको अच्छे से समझाया है। विद एग्जाम्पल आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आई विश बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।